मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसमें कि काफ़ी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ था ये सोचकर कि ये फंड बढ़िया रिटर्न्स बनाकर देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फंड लास्ट 2 मंथ्स में 22% के अप्रॉक्स डाउन हो चुका है। तो कोई फंड इतने कम समय में यदि इतना ज़्यादा डाउन हो जाए तो वहाँ पर डाउट तो क्रिएट होता ही है कि आखिर हमने कोई गलत फंड तो पिक नहीं कर लिया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को देखें तो ये फंड रिसेंट में बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुका था, जिसका मेन रीज़न था कि इस फंड ने बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए थे। फंड के लास्ट 3-4 साल के रिटर्न्स तो इतने शानदार थे कि ये फंड लास्ट 10 ईयर्स का नंबर 1 मिड कैप फंड बन गया था। दोस्तों, आप इस फंड के क्रेज का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस फंड का AUM लास्ट फरवरी में ओनली 8,000 करोड़ रुपीज़ था, जो कि मात्र 1 साल में बढ़कर 3 गुना हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम इसी फंड का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये फंड अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया चॉइस है या नहीं, और क्या हमें इस फंड को एग्जिट करना चाहिए। तो दोस्तों, आप इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर सबसे पहले फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2014 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड नया तो नहीं है और इसका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.74% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज से सस्ता भी पड़ेगा। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 24,488 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा निवेशक इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। यदि फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। साथ ही ये जो तीनों फंड मैनेजर्स हैं उन्हें ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग का काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, तो यहाँ पर फंड मैनेजर में कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब फंड के रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न से कंपेयर करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न 17.94% है, बेंचमार्क के 16.25% है, जहां पर फंड की रैंक 19 फंड्स में से फर्स्ट रही है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 27.76% है, वहीं पर बेंचमार्क के 24.26% है। यहां पर फंड की रैंक 24 फंड्स में से सेकंड रही है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 28.43% है, वहीं पर बेंचमार्क के 19.03% है। यहाँ पर भी फंड की रैंक फर्स्ट रही है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स 16.85% है, वहीं पर बेंचमार्क के ओनली 0.56% है। यहाँ पर भी फंड की रैंक 41 फंड्स में से फर्स्ट रही है। तो यहाँ पर नो डाउट फंड लास्ट 10 ईयर्स का तो नंबर 1 फंड रहा ही है, जहाँ पर यह फंड बहुत ही अच्छे मार्जिन से अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट करता हुआ आ रहा है। साथ ही इतनी गिरावट के बावजूद भी फंड अभी भी नंबर 1 फंड बना हुआ है। वहीं पर बात रही रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर भी लास्ट 6 मंथ्स में ये फंड 44 फंड्स में से सबसे कम गिरा है। यदि हम 6 मंथ्स की जगह लास्ट 1 मंथ का देखेंगे तो यहाँ पर भी ये फंड 48 फंड्स में से गिरने के मामले में सबसे लास्ट है, जिसमें कि इस फंड ने 7.70% से गिरावट दिखाई है। वहीं पर बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज इससे ज़्यादा गिर चुके हैं। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि ये फंड गिरावट में अकेला फंड ही गिर रहा है, बल्कि इसके साथ में ऑलमोस्ट सभी फंड्स गिरावट दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि इससे ज़्यादा गिरने वाले फंड्स भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इस चार्ट में आप देखिए, जिसमें लास्ट 6 मंथ्स में मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को इसके पीयर्स के मुकाबले कंपेयर किया है, जहाँ पर ये फंड बाकी फंड्स के मुकाबले कम गिरा है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर का कंपेरिजन देखेंगे तो इस फंड के आसपास भी कोई दूसरा फंड नहीं है जहाँ पर यह फंड बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। चलिए अब इस फंड के रिस्क रेशियोज देख लेते हैं। फंड का अल्फा देखें तो ये 9.01% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.11% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा कैटेगरी एवरेज से बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ पर इसकी रैंक फर्स्ट है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.93 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का भी 0.93 है। बीटा रेशियो हमें यह बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर ये फंड कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 12th रही है। साफ रेशियो की बात करें तो ये फंड का 1.12 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का ओनली 0.73 है। साफ रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये फंड का बढ़िया है, जहाँ पर इसकी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। कुल मिलाकर इतनी गिरावट के बाद में भी फंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी बढ़िया बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं। यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो इसमें ओनली 24 स्टॉक्स मौजूद हैं, जबकि टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 56.37% है। मतलब कि इस फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। यदि फंड का पीबी रेशियो देखें तो ये 8.14 है, वहीं पर इसका पीई रेशियो 61.46 है। तो जो मिड कैप इंडेक्स है उसका लास्ट 10 ईयर्स का मीडियन पी लगभग 27 के करीब है,
लेकिन इस फंड का वैल्यूएशन उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि ये जो फंड है वो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जिसकी वजह से इसका वैल्यूएशन आपको ज़्यादा ही मिलेगा। अगर फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग की बात करें तो ये 24.38% है। यानी कि इस फंड ने अभी के समय काफ़ी बड़ा पोर्शन कैश में होल्ड किया हुआ है, जो कि मार्केट गिरावट में एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी मानी जा सकती है, क्योंकि यदि फंड के पास में कैश पड़ा होगा तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। यदि फंड का टर्नओवर रेशो देखें तो ये 164% है। टर्नओवर रेशो हमें ये बताता है कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में फंड मैनेजर एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। हालांकि इस फंड का टर्नओवर रेशो बहुत ज़्यादा है, जिसका मेन रीज़न ये है कि ये फंड बार बार स्टॉक्स में चेंजेस करके रिटर्न्स जनरेट करता है, जहां पर यदि किसी फंड में अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है तो ये उस स्टॉक को तुरंत रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका टर्नओवर रेशो बहुत ज़्यादा है। यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इसने लार्ज कैप में 15.96%, मिड कैप कंपनीज में 84.04%, वहीं पर स्मॉल कैप कंपनीज में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों फंड का एसेट एलोकेशन भी बढ़िया है, जहां पर इसने स्मॉल कैप कंपनीज में कोई भी एक्सपोजर नहीं बनाया हुआ है, जबकि कैटेगरी एवरेज में ये लगभग 15% है। तो इस प्रकार इस फंड की ओवरऑल रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो फंड ने टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, कंज्यूमर और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। हालांकि इस फंड ने टेक्नोलॉजी में मोर देन 24% का एक्सपोजर लिया हुआ है, जो कि एक स्पेसिफिक सेक्टर की कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को बढ़ा देता है। तो ये स्ट्रेटेजी थोड़ी रिस्की भी हो सकती है, हालांकि ये दूसरी ओर रिवॉर्डिंग भी हो सकती है। दोस्तों कोई भी म्यूचुअल फंड की एनएवी तभी गिरती है जब उसके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे हों। आप इस फंड के टॉप 15 स्टॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होने की वजह से इंडिविजुअल स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जो कि बहुत रिस्की होता है, जिसमें किसी एक स्टॉक में भी बड़ी गिरावट आने पर पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है। आप इसकी टॉप होल्डिंग के किसी भी स्टॉक को उठाकर देख लें, आपको उसमें ऑल टाइम हाई से लगभग 20 से लेकर 40% तक का करेक्शन दिखाई दे जाएगा। और जो इस फंड के स्टॉक्स हैं उनमें मार्केट की अपेक्षा थोड़ी गिरावट ज़्यादा भी देखी गई है, क्योंकि यह फंड ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जो कि अधिकतर टाइम प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हैं, जिनमें की तेजी भी ज़्यादा आती है तो गिरावट भी सबसे तेज आती है। साथ ही यदि आप इस फंड की टॉप होल्डिंग के स्टॉक्स देखेंगे, जिसमें आपको परसिस्टेंट, कोफोर्ज, कल्याण ज्वेलर्स, ट्रेंट, डिक्सन, पॉलीकैब और पेटीएम जैसे स्टॉक्स दिखाई देंगे, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, जिसकी वजह से ये फंड अभी के समय अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरी पर्सनल ओपिनियन में देखा जाए तो जितना इस फंड को गिरना था शायद ये फंड गिर चुका है, जिसमें कि अब बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इसके अधिकतर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट आ चुका है। हालांकि ये स्टेबल रह सकता है या थोड़ी बहुत और गिरावट दिखा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये इक्विटी मार्केट है दोस्तों, यहाँ पर प्रेडिक्ट तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। बात रही इस फंड को बेचकर निकल जाने की, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। यदि आप इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल नहीं है तो आप बेशक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अभी तक भी इसके साथ में टिके हुए हैं तो आपने बड़ी गिरावट तो सहन कर ली, बाकी आप खुद समझदार हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स जैसा लोचा नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं तो ओवरऑल इम्पैक्ट यहाँ पर कम रहता है। दूसरी ओर यदि आप डायरेक्टली कल्याण ज्वेलर्स या पॉलीकैब के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होते तो वहाँ पर आप इस गिरावट में एवरेज करते करते थक जाते, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इजीली एवरेज कर सकते हैं। हालांकि दूसरी ओर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक हाई वोलेटाइल नेचर का फंड है, जो कि बहुत ही एग्रेसिव तरीके से रिटर्न्स जनरेट करता है। तो यदि आप इस प्रकार की वोलेटिलिटी को सहन नहीं कर सकते तो आपको एक ऐसे मिड कैप फंड की तलाश करनी चाहिए जो कि एक स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हो। तो दोस्तों मैंने मार्केट क्रैश के हिसाब से यानी कि लो वोलेटिलिटी वाले म्यूचुअल फंड्स इस वीडियो में बताए हैं। आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।